मेरी गाड़ी 15 मार्च को चोरी हुई है। 1.5 महीना हो चुका है, जिसमें हमें पुलिस का कोई कॉपरेशन नहीं मिला, कोई तवज्जो नहीं दी गई। मेरे अपने बच्चों ने पर्सनली जाकर कैमराज में से फ़ोटो निकाल के पुलिस वालों को दिया है। 21 तारीख को दोपहर के 3 से 4 बजे के बीच डकैती डली है खुलेआम। मेरी वाइफ को सर में चोट मारी, उसके बाद में वो बेहोश रही कई घंटे। दिल्ली पुलिस जो हमेशा लोगों के सुरक्षा के दावे और वादे करती है, और इस वक्त मैं खड़ा हूँ मोतीनगर थाना इलाके के सुदर्शन पार्क में। पुलिस के उन दावों और वादों में कितनी सच्चाई और कितनी हकीकत है, ये सुदर्शन पार्क के लोग बखूबी बताएंगे। यहाँ दरअसल पिछले 1 से 1.5 महीने से लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं, चाहे वो गाड़ी चोरी हो, कार चोरी हो, स्कूटी बाइक चोरी हो या फिर घर में चोरी हो। ये वारदातें लगातार हो रही है, जिससे ये यहाँ के लोग इतने ऊब चुके हैं कि आज इन लोगों ने एक बैठक करने का फैसला किया, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मसला है। आपको मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ कितने सारे लोग, ये तमाम लोग सुदर्शन पार्क के अलग अलग ब्लॉक के हैं, और इनमें से अधिकतर वैसे लोग हैं जिनके अपने घर में चोरी या स्कूटी बाइक चोरी हुई है या किसी रिश्तेदार के यहाँ चोरी हुई है। और तमाम लोग मेरे साथ हैं। कई लोगों ने FIR दर्ज कराई है, बावजूद इसके पुलिस जो है सो अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। यहाँ जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो परेशान हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम मीनाक्षी भूटानी, मैं A ब्लॉक की निवासी हूँ, सुदर्शन पार्क की। मेरी गाड़ी 15 मार्च को चोरी हुई है। 1.5 महीना हो चुका है, जिसमें हमें पुलिस का कोई कॉपरेशन नहीं मिला, कोई तवज्जो नहीं दी गई। मेरे अपने बच्चों ने पर्सनली जाकर कैमराज में से फ़ोटो निकाल के पुलिस वालों को दिया है कि कितने लोग थे, ये गाड़ी का नंबर है, ये गाड़ी का कलर है। उसके बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई देख नहीं रहा, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो फिर हमें क्या फ़ायदा है ऐसे पुलिस वालों से? क्या उम्मीद हम रखें अपने प्रशासन से? मुझे समझ में नहीं आता। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनीता है। हमारी फॉर्चूनर चोरी हुई है 23 दिसंबर को। हमने FIR कराई है, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कुछ भी नहीं पता चला अभी तक। आज 4 महीने हो गए, अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ के लोग इतने परेशान हैं इन चोरी की, लगातार चोरी की जो वारदातें। और जो यहाँ के लोगों से बातचीत के दौरान हमें पता चला कि एक रात में 3 से 4 चोरियाँ हुई हैं, और ऑलमोस्ट सभी चोरी की वारदातों के बाद पुलिस में शिकायत की गई, FIR लिखा गया। बावजूद इसके हैरानी की बात यह है कि जो इलाके के SHO या जो बीट की जिम्मेवारी जिन पुलिस वालों पे होती है, उनकी तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया कि आगे चोरी की घटना रुके, या यहाँ के लोगों को कोई संतुष्टि मिले कि पुलिस ऐसा काम कर रही है कि आगे इस तरह की वारदातें नहीं होंगी। यहाँ कुछ और लोग हैं और कुछ बड़ी चोरियाँ जो पता लगी। एक साथी हैं यहाँ पर, उन्होंने बताया कि करोड़ों की चोरियाँ इनके घरों में हुई थी, ज्वेलरी और कैश की चोरी हुई थी। हम उनसे बात करते हैं। जी, हरदीप सिंह नाम है जी मेरा। हाँ जी, 25 मार्च को चोरी हुई है जी मेरे घर में। मैं दुबई गया हुआ था, तो मैंने 8 दिन बाद आना था घर में, तो मेरे को 3 दिन में ही दिल्ली आना पड़ गया, इंडिया आना पड़ गया वापस चोरी के कारण। तो मैं आया घर पे, तो मतलब कि सब कुछ चोरी हो चुका था घर पे। आज 1.5 महीना हो गया है जी मेरे को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते। कुछ काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी, जिसको कहते हैं कि लगा हुआ है जी, पुलिस वाले लगे हुए हैं आपके काम, कुछ काम नहीं हुआ। मतलब कि इतना परेशान हुआ जी बस। कितनी बड़ी चोरी कह सकते हैं? बहुत बड़ी चोरी हुई है जी बस। तो देखिए, जो लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, जिनके घर में चोरी, वो लगातार चोरी की घटना के बाद थाने जा रहे हैं, उनके केस के जो IO हैं उनसे मिल रहे हैं, SHO से मिल रहे हैं, जो इलाके के एडिशनल DCP या DCP हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे लगातार मिलकर प्रयास कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कई चोरी की घटनाएं CCTV में कैद हुई हैं, और इलाके के लोगों ने वो CCTV फुटेज भी पुलिस को दिए हैं, ताकि, और कई फुटेज ऐसे हैं जो हमने खुद भी देखा, उसमें चोर का चेहरा पूरी तरह से दिख रहा है। इससे कहीं ना कहीं ये होता है कि चोर का चेहरा जब दिख रहा है तो चोरों को पकड़ना आसान हो जाता है, क्योंकि ये जो लगातार चोरी की वारदात है वो एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह वही कर सकता है। बावजूद इसके पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए कोई काम नहीं कर रही, इस वजह से लोग बेहद परेशान हैं। यहाँ कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। नरेश गौड़ जी। और सब क्या, कब चोरी हुई, क्या चोरी हुई? 21 तारीख को दोपहर के 3 से 4 बजे के बीच डकैती डली है खुलेआम। मेरी वाइफ को सर में चोट मारी, उसके बाद में वो बेहोश रही कई घंटे। मैं फार्म पे था, अपना फार्म का काम चल रहा था मेरा, पोल्ट्री फार्म बना रहा था मैं, तो घर में पैसा रखा था पोल्ट्री फार्म के लिए। किसी बहाने से आए थे, मुझे पता है सर। हाँ, वो हमारे यहाँ पे दरअसल ऊपर रेंट बनाया हुआ हमने, तो कमरा किराए पे लेने के लिए आए थे। उसमें फिर मेरी वाइफ से बोला कि कमरा चाहिए। मेरी वाइफ ने बोला अभी कमरा अभी खाली नहीं है, आप एक काम करना शाम को आ जाना। कह जी हम लंच में आए हैं, हमें अभी दिखा दो आप। मेरी वाइफ कहने लगी चलो चुन्नी लेके आ जाती हूँ। मैं चुन्नी लेने के लिए अंदर गई,
तो जैसे अंदर गई तो वो अंदर मेरी वाइफ के पीछे पीछे ही अंदर गए और ड्राइंग रूम की जो है कुंडी लगा दी उन्होंने और लाइट बंद कर दी। मेरी वाइफ ने मुड़ के देखा जैसे कि लाइट कैसे बंद हुई, तो मेरे वाइफ ने बोला भी अंदर कैसे आए, तो इतने में वारदात चालू कर दी, हाथापाई चालू कर दी। मेरी वाइफ का सर फट गया, बहुत ब्लड गया, बेहोश हो गई मेरी वाइफ। उसके बाद में उन्होंने अंदर घुसे और बिल्कुल तसल्ली से, ठीक है जी, सारे कवर्ड वगैरह बेड वगैरह सब तोड़ फोड़ दिए, सब खोल खाल के सब सारा सामान बिखेर दिया। उसके बाद में जी वो अपना सब कर करा के निकल गए। मेरे पास फ़ोन आया मेरे बेटे का, बेटे ने पूछा पापा कहाँ पे हो? मैंने कहा बेटा फार्म पे हूँ। कहने लगा पापा घर पे आ जाओ। मैंने कहा बेटा क्या हो गया? तो उसने बोला कि पापा जी मम्मी का ना सर फटा पड़ा है और घर का ना सारा सामान बिखरा पड़ा है। घटना को कितने दिन हो गए? 21 तारीख की है जी। कोई अब तक रिजल्ट? कोई 1% भी नहीं है जी, 1% भी। एक वो होती है ना सांत्वना पुलिस की तरफ से कि भी आ रही है और कुछ सांत्वना दे रही है, वो भी नहीं है। मोटा था, फार्म बना था मेरा, पर वही वाली बात है, प्रॉब्लम हम क्या बोल रहे हैं। दिल्ली पुलिस हमेशा आपके साथ रहने का दावा करती है। दावे खोखले हैं जी, खोखले दावे, बिल्कुल झूठे दावे। कहीं से कोई 1% भी पुलिस का ये नहीं है कि हमें आके ना, हम पुलिस वालों को बोल रहे हैं, बुला रहे हैं, ठीक है जी, उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। मैं SHO साहब के पास गया, मैंने बोला जी आप मैं एक काम करो, स्केच आर्टिस्ट बुला लो, मेरी वाइफ थोड़ा बनवाएगी उससे। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं जी आपको जाना पड़ेगा, और IO ले जाएगा। अभी तक ना IO है ना कोई है, कुछ भी नहीं है जी। हमारे पीछे जहाँ से हमें शक है कि यहाँ से कूद के गए होंगे वो लोग, क्योंकि छत से आए थे और छत से ही वापसी गए हैं। तो जहाँ से हमें शक है, मैंने वहाँ पे एक बार पुलिस वालों को ले गया और CCTV वगैरह दिखाए। मैंने कहा देखो जी इनके, तो वहाँ पे CCTV में तो कोई नज़र आया नहीं, मगर उसके बाद में उससे 2 दिन बाद वहीं उस जो जहाँ पे मैंने वो दिखाया था ना CCTV वगैरह, जो जिस मकान में, उसके पिछले मकान में ही चोर आया, उसने उसको पकड़ा और वो उसी मकान में भाग गया। मैंने पुलिस वालों को दोबारा बताया कि जी वो चोर उसी मकान में गया है। उसके बाद अभी तक पुलिस वालों को कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एक बार बोला कि आएंगे, कोई नहीं आया जी, कुछ भी नहीं। तो आपने सुना कि यहाँ के लोग इतने परेशान हैं कि इस इलाके में जो चोरी की वारदात, सिर्फ चोरी की वारदात नहीं हो रही, चोरों ने जानलेवा हमले तक किए हैं और पुलिस है कि हाथ पर हाथ धरे बैठी है। दिल्ली तक की टीम पुलिस के आला अधिकारियों से गुजारिश करती है कि यहाँ जो लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं उसको रोकने के लिए कड़े प्रयास करें। और हमें ये भी जानकारी मिली है कि यहाँ के लोगों के दबाव में जो लगातार घटनाएं बढ़ रही थी, उसको लेकर लोग दबाव डाल रहे थे, लगातार उच्च अधिकारियों से मिल रहे थे। उस दबाव में पुलिस ने 2 चोरों को पकड़ा है, लेकिन इन 2 चोरों के पकड़े जाने के बाद इस बात की गारंटी कि आगे चोरी की वारदात नहीं होगी, इस बात को लेकर लोग यहाँ पर संशय में हैं और उनके मन में दहशत और डर तो पहले से है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।